अभी तक आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाकर इस कहानी का पार्ट 1 देख ले, फिर इस वीडियो पे क्लिक करें। फियर फाइल्स के रियलिटी शो हॉरर के एपिसोड में पार्ट 1 में आपने देखा था कि कैसे दिव्या की मौत हो चुकी थी। दिव्या की मौत से सभी लोग काफी शॉक थे, क्योंकि एवी को यह लगता था कि दिव्या उसके ऊपर काला जादू कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ तो था ही नहीं। तो फिर आखिर क्या था, आगे क्या होगा? क्या वो चुड़ैल यानी कि सानिका की आत्मा इन लोगों को मार देगी, या फिर एबी इस सब से खुद की जान को बचाकर हमेशा के लिए जीत जाएगी? ये सब जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स रियलिटी शो हॉरर के पार्ट 2 में। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दिव्या की मौत का सभी लोगों को काफी दुख था। जहां सभी लोगों को यह लग रहा था कि दिव्या काला जादू करके एवी को मारना चाहती थी, लेकिन अब उसका यह तरीका उसके ऊपर ही उल्टा हो गया। प्रतीक और बाकी सब लोग सोचते हैं कि शायद अब एवी एकदम सेफ है। क्या वो हकीकत में सेफ है या फिर कुछ गलत होने वाला है? अब हम देखते हैं कि एवी को कुछ अजीबोगरीब प्रकार की फीलिंग्स आ रही थी, इसलिए सभी के सभी लोग उसको अकेला छोड़ देते हैं। इसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त पर एवी अपने सोफे पर बैठकर सो रही थी। एक आवाज से उसकी अचानक ही आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उसके सामने जो चेयर रखी हुई थी, उस चेयर के ऊपर कोई बैठा हुआ था और वो चेयर लगातार हिले जा रही थी। एवी काफी डर जाती है और फौरन ही उस चेयर के करीब बढ़ती है। वो जैसी आगे जाती है तो वो देखती है कि इस चेयर के ऊपर कोई और नहीं बल्कि सानिका की आत्मा बैठी हुई है। वो चुड़ैल यानी कि सानिका की आत्मा एवी से कहती है कि तू सनम से दूर हो जा, वो सिर्फ मेरा है। अब एबी यहाँ पर काफी डर जाती है, लेकिन तभी सानिका की आत्मा उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि एवी उसी जगह पर बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही उसको होश आता है तो वो खुद को अपने बेडरूम पर पाती है, जहां पर एक डॉक्टर भी बैठा हुआ था, जिसे कि प्रतीक और टीना ने बुलाया था। एवी को जैसे ही होश आता है तो वो फौरन ही सनम से बात करना चाहती है, लेकिन सनम वहां पर नहीं था। इसी के साथ एवी वहां से उठकर सनम के पास जाने की कोशिश करती है। वो डॉक्टर कहता है कि तुम आराम करो, लेकिन वो कहती है मैं एकदम ठीक हूं। इसके बाद तभी वो बाहर सनम के पास जाती है। सनम उससे कहता है कि पहले सब कुछ कितना ठीक था, लेकिन अब अचानक से हमारे साथ कुछ गलत सलत होने लग गया है। इसी के साथ साथ एवी उससे बात करती है और उससे बताती है कि ये सब कोई और नहीं बल्कि सानिका की आत्मा कर रही है, लेकिन उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। सनम उससे कहता है कि हमको ये सब भूलना होगा, वरना हम फिनाले में अपने 100% नहीं दे पाएंगे। किसी भी तरह हमको ये कंपटीशन जीतना है। कुछ टाइम के बाद तुम ये सब कुछ भूल जाओगी। वो उससे कहता है कि हमें ज्यादातर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद तभी यहाँ से सीन कट होता है। अब हम देखते हैं कि एवी और सनम डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तभी डांस करते करते उसे सानिका की आत्मा बड़ी ही गुस्से में दिखाई देती है। अब यहाँ पर वो डर जाती है, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती है और सनम लगातार डांस करे जा रहा था। इसी बीच हम देखते हैं वो चुड़ैल एवी को नुकसान पहुंचाने की फिर से कोशिश करती है। वो सनम को बताना चाहती है, लेकिन उस तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। लेकिन उसकी किस्मत वहां पर अच्छी थी। किसी तरह ध्रुव और टीना वहां पर आ जाते हैं। अब हम ध्रुव को देखते हैं, जो कि पहले बीमार हो गया था, लेकिन अब उसकी तबीयत एकदम ठीक थी। अब एबी फिर से परेशान हो जाती है, इसीलिए वो अकेला रहना चाहती थी। इसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त पर एबी अपने कमरे के अंदर सो रही थी, लेकिन तभी अचानक से कोई उसका चादर खींचता है। वो काफी डर जाती है और वहां से उठ जाती है। उठकर वो देखती है उसके पीछे सानिका की आत्मा थी। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद हम सनम को देखते हैं, जो कि सोफे पर लेटा हुआ था। तभी उसके घर का दरवाजा कोई नॉक करता है। वो फौरन ही दरवाजे को खोलता है तो पाता है कि दरवाजे पर एवी थी। एवी उससे माफी मांगती है और कहती है सनम तुम ठीक कह रहे थे, मुझे इन सब चीजों को छोड़कर अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। इसी बीच वो उसे हक करती है और हक करके वो उससे कहती है हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम मेरी सनम और मैं तुम्हारी सानिका। जी हाँ दोस्तों, सानिका की आत्मा ने एवी को अपने कब्जे में कर लिया था। अब यहाँ पर सनम भी समझ जाता है कि एवी ठीक कह रही थी, ये सानिका की आत्मा ही है जो कि इन दोनों को देखकर खुश नहीं है। अब यहाँ पर सानिका की आत्मा एवी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सनम किसी तरह एवी की जान को बचाता है और थोड़ी देर के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। अब वो काफी डर गई थी, इसीलिए सनम उस रात उसे अपने कमरे के अंदर ही सुला देता है
और जब सुबह होती है तो वह सुबह होते ही एबी से इस बारे में बात करता है और वह उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था, तुम ठीक कह रही थी, ये सानिका की आत्मा ही है। अब यहाँ पर वो दोनों इस सब से बचने का कुछ उपाय ढूंढते हैं, इसीलिए एवी सनम से कहती है कि हमें रितु मैम से संपर्क करना चाहिए। एक वो ही है जो कि इस सब कामों में काफ़ी नॉलेज रखती हैं और वो हमारी मदद ज़रूर करेंगी। इसके बाद हम देखते हैं बाद में फ्रेश होने के बाद एवी रितु मैम को कॉल करती है और अपने साथ बीती सारी घटनाओं के बारे में बताती है और रितु मैम उससे कहती हैं कि मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। फिर हम रितु मैम को देखते हैं जो कि एबी के पास जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर सानिका की आत्मा आती है और उसे धमकी देती है कि अगर वो वहां पर गई तो वो उसे जान से खत्म कर देगी। लेकिन रितु मैम उससे कहती है कि मैं तुझ जैसी दुष्ट आत्मा से बिल्कुल भी नहीं डरती और अब वो वहां पर किसी भी तरह जाकर रहेंगी। अब रितु मैम अपने घर से एबी के पास के लिए निकल जाती हैं और रात होते ही वो उस बंगले तक पहुंच भी जाती हैं। वहां जाते ही उनको कुछ अजीबोगरीब फील होता है। इसके बाद तभी वो उस बंगले के अंदर जाती हैं जहां पर उसे एबी और सनम दिखाई देती हैं। अंदर जाते ही रितु मैम समझ जाती हैं कि इस घर को बुरी शक्तियों ने अपने वश में कर लिया है। अब वो एवी से कहती है मुझे उसी कमरे के पास लेकर चलो जहां पर तुमने काले जादू की सामग्री देखी थी। और तभी एवी उसे स्टोर रूम के अंदर लेकर चली जाती है। स्टोर रूम के अंदर जाते ही रितु मैम समझ जाती है कि यहाँ पर किसी ने काला जादू किया है। अब एबी उनसे कहती है मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये आत्मा चंद दिनों से ही हमारे पास क्यों आई है, मतलब कि मैं और सनम तो काफ़ी दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन रितु मैम उससे कहती है कि ये आत्मा अपने मन से यहाँ पर नहीं आई है, बल्कि इसको काले जादू की मदद से बुलवाया गया है। और वो ये भी कहती है कि ये काम किसी अपने ने किया है। रितु मैम उससे कहती हैं हमें इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर ये काला जादू कौन करता है। इसके लिए हमें सानिका की आत्मा को बुलाना होगा क्योंकि वो ही हमें बताएगी। तभी फिर वो सानिका की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती हैं, जहां सानिका की आत्मा प्रकट हो जाती है और रितु मैम पे काफी गुस्सा करती है। वो उनसे कहती है कि मैंने तुझे मना किया था यहाँ पर मत आना, लेकिन तू फिर भी आ गई। रितु मैम उससे पूछती है बता तुझे किसने बुलाया है यहाँ पर। और तभी सानिका की आत्मा कहती है मुझे यहाँ किसी ने बुलाया है। और जब रितु मैम उसका नाम पूछती है तो वो उसे उनका नाम नहीं बताती। इसके बाद हम देखते हैं प्रतीक काफी डरता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सानिका की आत्मा उसे नुकसान पहुंचाती है। और अब सानिका की आत्मा रितु मैम को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और वो उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और वो जैसे ही उनके शरीर के अंदर प्रवेश करती है तभी वो उन्हें अपने वश में करके जान से मार देती है। और इस घटना के अंदर रितु मैम की भी मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले रितु मैम एबी से बोलकर जाती हैं तुम्हें इस आत्मा से खुद ही लड़ना होगा। याद रहे सानिका की आत्मा सुहागन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और इसी के साथ वो दम तोड़ देती हैं। रितु मैम की मौत का सदमा एबी को काफी था, क्योंकि बस वही एक जरिया था जिससे उनकी जान बच सकती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। प्रतीक, सनम और एबी तीनों अपने कमरे के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन तभी सानिका की आत्मा प्रतीक के ऊपर हमला करती है, जहां वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन एबी और सनम को सानिका की आत्मा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद प्रतीक उससे बोलता है उस आत्मा ने मुझसे कहा है कि मेरे और सनम के बीच में जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी, और अब वो मुझे भी मार देगी क्योंकि मैं तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ। अब एबी सनम से बोलती है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे, मैं नहीं चाहती कि हमारे चक्कर में और मौतें हों, इसीलिए अब वो वहां से जाने की बात करती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जब वो अपने कपड़े पैक कर रही थी तभी उसे कवर्ड के अंदर एक काला जादू करने वाली डॉल मिलती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। और जब सनम उसके पास आता है तो वो उसे भी दिखाती है। तभी सनम उससे बोलता है कि इसके पीछे कोई तो है, हमें इस बात का पता लगाना होगा। और अब वो दोनों इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं। एबी एक बार फिर उस स्टोर रूम के अंदर जाती है जहां पर उसे एक काला जादू सिखाने वाली किताब मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और सनम को दिखाने के लिए भागती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि टीवी अपने आप ही ऑन थी और टीवी के अंदर से सानिका की आत्मा बाहर निकलती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसका कुछ कर पाती तभी प्रतीक और सनम वहां पर आ जाते हैं और वो सनम को वही काले जादू वाली किताब दिखाती है। अब वो सोचते हैं कि
हो सकता है हमें यहाँ पर कुछ और भी सुराग मिल जाए। इसीलिए वो भागकर एबी के कमरे में जाते हैं। वहाँ जाते ही वो देखते हैं टीना उसके कमरे में बैठी हुई थी, जो कि एबी के चैन को पकड़कर उसे घूर रही थी। और अब ये तीनों समझ जाते हैं कि काला जादू कोई और नहीं बल्कि टीना कर रही है, जिससे कि वो इस कंपटीशन को जीत जाए। इसीलिए वो टीना से नफरत करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि एबी, सनम और बाकी लोग सेट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज फिनाले का कंपटीशन होता है। अब जब एबी अपने रूम के अंदर बैठी हुई थी, तभी उसे मिरर में सानिका की आत्मा एक बार फिर से दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वहां से गायब हो जाती है। अब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और स्टेज पर जाना चाहती है, क्योंकि डांस कंपटीशन शुरू हो चुका था। जाते वक्त ही वो देखती है प्रतीक के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, इसीलिए वो उसके कमरे के अंदर चली जाती है, जहां पर प्रतीक उसे दिखाई नहीं देता। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो देखती है कि प्रतीक ने अपने कमरे के अंदर एबी और उसकी फोटो लगा कर रखी थी। उसके बाद वो थोड़ा सा आगे जाती है तो उसे उसका बैग दिखाई देता है, और वो बैग के अंदर जैसी तलाशी करती है तभी उसे वही काला जादू सिखाने वाली किताब मिलती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाती है। और वो और ढूंढती है, तभी उसे दो बहुत ही खौफनाक सी गुड़िया मिलती हैं, जो कि काला जादू वाली थी। और अब वो समझ जाती है कि काला जादू टीना नहीं बल्कि प्रतीक उसके ऊपर कर रहा है। तभी प्रतीक भी वहां पर आता है और कहता है कि मैंने काला जादू किया है। वो उससे कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर सनम को चुना। अब यहाँ पर हमको पता चलता है जब पहले एबी ने सनम को प्रपोज किया था, तभी से प्रतीक काफी जल गया था। इसके बाद वो कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा, इसीलिए वो एक तांत्रिक के पास जाता है और काला जादू सीखता है, और काले जादू की मदद से सनम के एक्स गर्लफ्रेंड सानिका को यहाँ पर बुलाता है, यानी कि उसकी आत्मा को, और उसकी आत्मा से कहता है कि तुम किसी भी तरह सनम को यहाँ से ले जाओ। इसी के साथ हमको ये भी पता चलता है कि उस रात सानिका वाला मजाक भी प्रतीक ही कर रहा था। असल में सानिका की आत्मा ने उस पर हमला नहीं किया था। अब एबी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सनम उसे नहीं भागने देता, लेकिन किसी भी तरह वो अपनी जान को बचाकर वहां से भागती है। बाहर आते ही वो सनम के पास जाना चाहती है, लेकिन रास्ते में उसे सानिका की आत्मा दिखाई देती है, जो कि उसका रास्ता रोकती है और उससे कहती है प्रतीक से शादी कर ले। दूसरी तरफ हम सनम को देखते हैं, जो कि स्टेज पर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा था, और वो वेट कर रहा था एबी का, क्योंकि अकेले परफॉर्मेंस करते करते उसको काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद एबी भी वहाँ पर स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस करना शुरू कर देती है। अब परफॉर्मेंस करते करते उसे सानिका की आत्मा दिखाई देती है, जो कि अपनी शक्ति के जरिए ऊपर से एक लाइट को सनम के ऊपर गिराती है, लेकिन एबी किसी तरह उसकी जान को बचा लेती है। अब यहाँ पर वो काफ़ी डर जाती है। तभी उसे ऋतु मैम की बात याद आती है कि यह दुष्ट आत्मा सुहागन का कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो वहाँ से पूजा की थाली से सिंदूर ले आती है और सनम से कहती है कि मेरी मांग में भर दो। इसी बीच वो भी कुछ ज़्यादा नहीं सोचता, तभी वो उसकी मांग में सिंदूर भर देता है, यानी कि सनम सानिका को नहीं बल्कि किसी और को चाहता है, और इसी के साथ सानिका की आत्मा जलकर वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हम प्रतीक को देखते हैं, जो कि वहाँ से भागता है अपने कमरे के अंदर, लेकिन वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और सानिका की आत्मा वहाँ आकर उसको भी मार देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसको क्यों मार दिया गया। दरअसल उस वक्त सानिका की आत्मा ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसे सनम नहीं मिला तो वो प्रतीक को ही जान से मार देगी, और उसने ऐसा किया। अब सनम गुस्से में प्रतीक को मारने के लिए आता है, तो वो दोनों देखते हैं कि वो तो ऑलरेडी मर चुका है। खैर, प्रतीक को उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी, और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आपको फेयर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय एंड सी।